हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अपने समाजशास्त्र के भारतीय सामाजिक विचारक जो हैं इसके अंतर्गत मैंने राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुर्ये और इरावती कर्वे को सम्मिलित किया है। तो एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनको कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार क्या माना है? समाज, व्यक्ति, धन या फिर मूल्य? तो राधा कमल मुखर्जी सामाजिक संगठन या व्यवस्था का आधार किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं मूल्य को। मूल्य पे इनका बहुत ही अच्छा काम है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि मनुष्य एक आत्मज्ञानी है तथा द्वंद्वमय चिंतन करता है? ऑप्शन है इरावती कर्वे, बी.आर. अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यों का स्वरूप अमूर्त होता है तथा समाज के सभी सदस्यों का अपने समाज के प्रति उनका संबंध होता है। संवेगात्मक, गुणात्मक, द्वंद्वात्मक या फिर विचारात्मक? तो इसका राइट आंसर है ए, संवेगात्मक। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का विरोध करने का अधिकार किस प्रकार का मूल्य है? सामान्य मूल्य, असामान्य मूल्य, गुणात्मक मूल्य या फिर विचारात्मक मूल्य? तो देखिए, राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड उनकी बुक तो पूछी जाती है, साथ में ये कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनको आना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामान्य मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? अनिश्चित मूल्य, सामान्य मूल्य, निश्चित मूल्य या फिर असामान्य मूल्य? तो इसे हम कहेंगे निश्चित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मूल्यों के बीच अक्सर संघर्ष होता है, आपसी संघर्ष के परिणाम कौन कौन से हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, वयस्क मताधिकार या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है? एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी या फिर इरावती कर्वे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी संस्कृति का केंद्र बिंदु और उसकी प्रकृति क्या है? वस्तु, समाज, मूल्य या फिर व्यक्ति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की उत्पत्ति व विकास कहाँ होता है? सामूहिक संबंधों की संरचना में, व्यक्ति के संबंधों में, वस्तु में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मूल्यों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो सामूहिक संबंधों की संरचना में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर बंधुत्व की प्राप्ति कैसे करता है? स्वार्थ समूह द्वारा, समाज द्वारा, जन समुदाय द्वारा या फिर भीड़ द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जन समुदाय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति राधा कमल मुखर्जी की है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, कास्टिक आर्ट ऑफ इंडिया, द वननेस ऑफ मैनकाइंड या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी बुक हैं जो राधा कमल मुखर्जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। और पीजीटी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में राधा कमल मुखर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? तो ये 3 बुक तो यहाँ पे आपको मिल गई। चौथी बुक द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ है जिसके रचनाकार राधा कमल मुखर्जी हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में प्रकाशित की गई? 1948 में, 1956 में, 1964 में या फिर 1966 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1964 में द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ का पुस्तक का प्रकाशन राधा कमल मुखर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945 टू 50 के दौरान अध्यक्ष रहे? जीएस खुरिये, लुइस डिमा, एमएन श्रीनिवास या फिर एससी दुबे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीएस खुरिये। तो जीएस खुरिये को भी फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? श्रीनिवास, जीएस खुरिये, पीएच प्रभु या फिर मैकाइवर एवं पेज? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो की है जीएस खुरिये ने। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? ग्रीन, AR देसाई, बोल्ट या फिर जीएस खुरिये? तो ये विद्याशास्त्री उपागम भी या फिर परिप्रेक्ष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत कौन से थिंकर्स आते हैं। तो इसमें आते हैं जीएस खुरिये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जीएस खुरिये। अगला क्वेश्चन है, जातियों और जनजातियों में अंतर भारतीय सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर किसने किया? एमएन श्रीनिवास, महात्मा गांधी, इरावती कर्वे या फिर जीएस खुरिये? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जीएस खुरिये। तो जीएस खुरिये जाति और जनजातियों में एसिमिलेशन की बात करते हैं, आत्मसात्मीकरण की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी पुस्तक है? एमएन श्रीनिवास, जीएस खुरिये, मजूमदार या फिर AR देसाई? तो कास्ट एंड रेस की बुक के रचयिता कौन है? जीएस खुरिये, जीएस खुरिये। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? पीएच प्रभु, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस खुरिये या फिर DN मजूमदार? तो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की जो पत्रिका आई थी इसका प्रकाशन जीएस खुरिये ने किया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? एमएन श्रीनिवास, एंथनी गिडेंस, मैनुअल कैसेल्स या फिर राधा कमल मुखर्जी? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएन श्रीनिवास पर निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? रेडक्लिफ ब्राउन का, इवांस प्रचार्ड का, ए और बी दोनों का या फिर मैक्स वेबर का? तो एमएन श्रीनिवास भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। तो इन पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रचार्ड दोनों का। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीनिवास ने किसके अध्ययन के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त किया? रामपुरा संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय तत्वों का समावेश, जीवन के धार्मिक क्षेत्र या फिर जजमानी व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं, यह परिभाषा किसने दी है? जीएस खुरिये, इरावती कर्वे, एमएन श्रीनिवास या फिर राधा कमल मुखर्जी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दी गई है कोटेशन है, इसी को पूछ लिया जाता है कि संस्कृतिकरण पदमूलक परिवर्तन है या संरचनात्मक परिवर्तन है। तो ये पदमूलक परिवर्तन होता है और इसे किसने कहा है? एमएन श्रीनिवास ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा में भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? संरचनात्मक, पदमूलक, गतिशील या फिर परंपरागत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदमूलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृतिकरण आंशिक रूप से किसकी गतिशीलता को समझने में सहायक है? जातीयता की गतिशीलता को, समाज को, व्यक्ति का या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जातीयता को। जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के आदर्शों को, उनके व्यवहार को, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करने लगते हैं, उनका संस्कृताइजेशन हो जाता है, तो वो उच्च जाति में सम्मिलित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गांव, इंडियन विलेज निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रॉबर्ट मर्टन, एमएन श्रीनिवास, महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एमएन श्रीनिवास। नेक्स्ट है, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर का प्रकाशन कब हुआ?
वर्ष 1942 में, 1955 में, 1966 में या फिर 1969 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1969 में इंडिया सोशल स्ट्रक्चर का प्रकाशन हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइटर कौन है उसका नाम लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है, इरावती कर्वे के अध्ययन का मुख्य विषय क्या रहा है? जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, नातेदारी व्यवस्था, पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं या उपरोक्त सभी? तो इरावती कर्वे के मुख्य विषय क्या रहा अध्ययन का? तो ये उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति व्यवस्था एक नातेदारी समूह है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? अंतर्विवाही समूह, जाति का पुश्तैनी व्यवसाय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारत में बंधुत्व संगठन नामक पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया है? नातेदारी व्यवस्था का, जातीय व्यवस्था का, नगरीय समुदाय का या फिर प्रादेशिक संस्कृति का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, नातेदारी व्यवस्था का। नेक्स्ट है, इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, युगांत निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जीएस खुरिये की, एमएन श्रीनिवास की, इरावती कर्वे की या फिर महात्मा गांधी की? तो युगांत जो बुक है वह है इरावती कर्वे की, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्री में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? जीएस खुरिये, एमएन श्रीनिवास, मैकम मेरिट या फिर इरावती कर्वे? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, इरावती कर्वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आई थिंक अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर्स के नाम हैं, तो ईयर्स से मैच करना है। तो चलिए, अच्छा मैच नहीं करना है, सॉरी, इसमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, सर्वोदय मैच नहीं है, बाकी ये तीनों ही ऑप्शन मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी अंबेडकर की रचना नहीं है? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द बुद्धा हिज ड्रामा, रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी इंडिया, द अनटचेबल हु आर दे? तो अंबेडकर की रचना कौन सी नहीं है वह बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास के रामपुरा को संरचनात्मक प्रकारात्मक अध्ययन से संबंधित निम्न कथनों को पढ़ें तथा वहाँ प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में क्या सत्य नहीं था? ओक्कलिंग प्रभु जाति, जनसंख्या का 80% भाग कृषि पर आधारित, जजमानी व्यवस्था का प्रचलन या फिर वस्तु विनिमय प्रतिबंधित? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत का चुनाव करें। तो एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके ईयर्स के नाम है, तो कौन सा इसमें से बुक का ईयर मैच नहीं है वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएन श्रीनिवास की कृतियां हैं? माई बड़ौदा डेज, द इंडियन साधुज, कल्चर एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी इन दिल्ली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4, माई बड़ौदा डेज और सोशियोलॉजी इन दिल्ली एमएन श्रीनिवास की कृति है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की निम्न विशेषताओं को पढ़िए तथा कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। तो ये 4 विशेषताएं दी गई हैं और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू एमएन श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ये चारों ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। 1, 2 और 4 सही है, ये तीसरा वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर घुरिये की पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया में वर्णित विभिन्न अध्यायों पर विषय वस्तु का मिलान कीजिए। तो अच्छा, इनकी जो बुक है सोशल टेंशन इन इंडिया, उसमें चैप्टर्स के अंदर दिए गए नाम और बताया गया है कि कौन सा विषय वस्तु सम्मिलित है उस चैप्टर में, उसे मैच करना है। चलिए मैच करके देख लेते हैं। अध्याय 2 में है अल्पसंख्यक तनाव की चर्चा। तो ए का 2 में है तो और मैच करते हैं। अध्याय 3 में है मानव अधिकार और अध्याय 8 में है 4 और डी में है 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीएस घुरिये से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीएस घुरिये से संबंधित हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। 2 और 3 वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा गलत, पहला और चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ बुक्स के नाम दिए गए हैं। तो चलिए इसे भी सुमेलित करके देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर, इनकी बुक का क्या नाम है? द बुद्धा एंड हिज ड्रामा। ए का 2। राधा कमल मुखर्जी का है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। बी का 1, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास का है इंडिया विलेज और रावती कर्वे का युगांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, चौथा वाला गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अंबेडकर के बारे में कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ये वाला असत्य है, बाकी ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबेडकर के बारे में ये विचार दिए गए कथन हैं, तो बताना इसमें से कौन सा असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मनुष्य एक साथ विचारात्मक और आत्मज्ञानी है, और दूसरा है लक्ष्य, आदर्श, मान्यताएं, मूल्यों की उत्पत्ति के विस्तृत स्तर हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा असत्य है यह बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। घुरिये ने भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य द्वारा साधुओं के उत्थान का उल्लेख किया है। A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विश्लेषण में भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। घुरिये इस मत से सहमत थे कि भारत में मुस्लिम स्मारकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का समन्वय हुआ है। और डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। तो कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है। M.N. श्रीनिवास ने अपनी थीसिस रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूस ऑफ साउथ इंडिया में सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मांस भक्षण एवं मदिरापान का त्याग कर देती हैं। भारत की नातेदारी का व्यवस्थित उल्लेख करने का श्रेय इरावती कर्वे को जाता है, या उपरोक्त सभी।
तो कौन सा कथन सही है इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। कथन और कथन का दो कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको। कथन एक है, सामाजिक परिवर्तन मात्र सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथा, कानून आदि सभी क्षेत्रों में पाए जाने वाला परिवर्तन है। और कथन दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन चेतन एवं अचेतन दोनों परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन प्रायः सचेत प्रयत्नों से घटित होता है। तो कथन एक सत्य है या कथन दो सत्य है, या दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने भारतीय विचारकों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे उनको कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।